प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान के स्वर्ण जयंती समारोह का किया शुभारंभ। कहा, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए बजट में सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता जताई। केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने किया रोहतक का दौरा। कहा, इस वर्ष देश के 100 जिलों को नशा मुक्त करने के लिए चलाया जाएगा विशेष अभियान। फरीदाबाद जिला स्वास्थ्य विभाग ने 18 वर्ष से अधिक आयु के 100% पात्र लोगों का कोविड रोधी टीकाकरण करने का लक्ष्य किया हासिल। और देश भर में आज मनाया जा रहा है बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा का पर्व। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दी शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान के अर्धशोषक उष्णकटिबंधीय ICRIC-SAT परिसर के एक प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स के स्वर्ण जयंती समारोह में ICRISAT के विशेष लोगों को लॉन्च किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने जो लक्ष्य अगले 25 सालों के लिए बनाए हैं, उन पर काम करना भी शुरू कर दिया है। उसी तरह अगले 25 साल ICRISAT के लिए उतने ही अहम हैं। उन्होंने कहा कि संस्थान को 5 दशकों का अनुभव है और इन 5 दशकों में आपने भारत सहित दुनिया के बड़े हिस्से में कृषि क्षेत्र की मदद की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सरकार ने बजट में अपनी प्रतिबद्धता जताई है। का अनुभव है, इन 5 दशकों में आपने भारत सहित दुनिया के एक बड़े हिस्से में कृषि क्षेत्र की मदद की है। आपकी रिसर्च, आपकी टेक्नोलॉजी ने मुश्किल परिस्थितियों में खेती को आसान और सस्टेनेबल बनाया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में 80 से 85% किसान छोटे किसान हैं। इन छोटे किसानों के लिए जलवायु परिवर्तन बहुत बड़ा संकट बन जाता है। ऐसे में भारत ने 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य रखा है और लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट की जरूरत को भी उजागर किया है। भारत ने 2070 तक, 2070 तक नेट जीरो का टारगेट तो रखा ही है। हमने लाइफ मिशन, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, इस लाइफ मिशन की जरूरत को भी हाईलाइट किया है। देश के 100 जिलों को इस साल पूर्ण रूप से नशा मुक्त करने के लिए अभियान चलाया जाएगा। केंद्रीय सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने बताया कि इसके तहत देश के 272 जिलों को चिन्हित किया गया है। केंद्रीय मंत्री ने आज रोहतक के कैनाल विश्राम गृह में पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि सीमावर्ती राज्यों में अवैध तरीके से नशे का कारोबार चल रहा है। उन्होंने कहा कि नशा मुक्त करने के साथ साथ पुनर्वास अभियान चलाए जाने की भी आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि नशा मुक्त अभियान के तहत समय समय पर स्कूल और कॉलेजों में काउंसलिंग कराई जाती है। इस दौरान अभिभावकों भी बुलाया जाता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पुनर्वास केंद्र के माध्यम से नशे से प्रभावित युवाओं को सामान्य जीवन जीने के लिए प्रेरित किया जाता है। जो हमारे देश के सीमावर्ती जो राज्य हैं, जहां हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि उन सीमावर्ती राज्यों से नशे का सामान जो है ना आ रहा है। एक और जहां इसको रोकने के लिए, वहीं दूसरी ओर नशे की आदत के शिकार लोगों के उनके पुनर्वास और उनको उन आदतों से निकालकर वो सामान्य जीवन जी सकें, आत्मनिर्भर बन सकें, समाज के और देश के विकास में अपना योगदान दे सकें। राज्य सरकारों के साथ में लगातार बात करते रहते हैं और वहाँ पर स्कूलों में, कॉलेजों में बच्चों को, जो इस तरह के बच्चे आदत के शिकार हो गए हैं, उन बच्चों की काउंसलिंग करके उसकी बुराइयों के बारे में कि यह नशा किस तरह से जीवन को खराब कर देता है, और पुनर्वास केंद्रों के को सहायता देकर उनके माध्यम से भी ऐसे नशाग्रस्त बच्चों को सामान्य जीवन जीने के लिए प्रयास।
फरीदाबाद जिला स्वास्थ्य विभाग ने 100% कोरोना रोधी टीकाकरण का लक्ष्य पूरा कर लिया है। टीकाकरण के जिला नोडल अधिकारी डॉक्टर मान सिंह ने बताया कि जिले में 100% टीकाकरण के लिए 15,81,411 व्यक्तियों को टीके की दोनों खुराक देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसे कल शाम हासिल कर लिया गया। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग ने कड़ी मेहनत करते हुए 1 लाख से ज़्यादा टीकाकरण शिविरों का आयोजन किया था। उन्होंने कहा कि हर घर दस्तक अभियान के तहत भी घर घर जाकर लोगों का टीकाकरण किया गया। नोडल अधिकारी ने बताया कि 87,000 से अधिक किशोरों को भी कोरोना रोधी टीके की पहली खुराक लगाई चुकी है। हमने ये सेकंड डोज भी अचीव की है और इसके साथ ये भी बताना चाहता हूँ कि हमने इसमें इतनी मेहनत करी है कि हमने लगभग 1 लाख कैंप लगाए हैं हमने इस फरीदाबाद में जी। तो इसलिए और घर घर दस्तक घर घर जाकर भी हमने लोगों के टीके लगवाए। इस कड़ी मशक्कत के बाद में हमें बिल्कुल इससे खुशी भी है। 100% कोरोना रोधी टीके का लक्ष्य पूरा होने पर स्थानीय लोगों ने खुशी जताई। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सभी को टीकाकरण अवश्य करवाना चाहिए और टीके की खुराक लेने के बाद भी कोरोना संबंधी सभी नियमों का पालन करना चाहिए। बड़ी खुशी की बात है कि स्वास्थ्य विभाग ने इस समय 100% वैक्सीनेशन का कार्य जो है वो पूरा कर लिया है। हमारे फरीदाबाद में अगर दृष्टि में देखा जाए तो 15 लाख से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन लग चुकी है। 100% वैक्सीन लग चुकी है और मैं ये कहूँ कि हमारा पूरा जो क्षेत्र है वो अब सुरक्षित हो चुका है। एक जो सबसे पहली जो एक काम होता है वो यही होता है कि अपने आप को सेफ रखा जाए और सेफ कैसे रखें कि वैक्सीन लगवाई जाए। अब से तो यहाँ पर 100% लोगों ने लगवा लिया है और यहाँ का व्यवस्थावाद भी काफ़ी अच्छा है। और मैं तो यही कहूँगी मेरे अपने फ्रेंड वगैरह से और जो भी मेरे जानकार लोग हैं ज़्यादातर लोगों ने लगवा चुके हैं और जो थोड़े बहुत बाकी है मैं तो यही उनसे कहना चाहूँगी कि जल्दी से जल्दी कोरोना का इंजेक्शन लगवा ले। देश भर में आज बसंत पंचमी का त्योहार मनाया जा रहा है। इस दिन विद्या की देवी मां सरस्वती की विशेष पूजा की जाती है। इस अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देशवासियों को बसंत पंचमी की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मैं कामना करता हूं कि बसंत का आगमन सभी देशवासियों के जीवन में सुख, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य का संचार करे तथा विद्या की देवी मां सरस्वती सभी के जीवन को ज्ञान के प्रकाश से अवलोकित करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बसंत पंचमी के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि मां शारदा की कृपा आप सभी पर बनी रहे और ऋतुराज बसंत हर किसी के जीवन में हर्षोल्लास लेकर आए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी ट्वीट करते हुए बसंत पंचमी की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आप सभी पर विद्या, साहित्य, संगीत एवं कला की देवी मां सरस्वती की कृपा बनी रहे। कुरुक्षेत्र के विद्या भारती संस्कृत शिक्षा संस्थान में आज बसंत पंचमी के अवसर पर सरस्वती पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सह सरकार्यवाह डॉक्टर कृष्ण गोपाल का ऑनलाइन उद्बोधन हुआ। इस अवसर पर विद्या भारती के राष्ट्रीय महामंत्री शिव कुमार ने कहा कि बसंत पंचमी पूरी प्रकृति को आनंदित करने वाली ऋतु है और इसका भारतीय संस्कृति में विशेष महत्व है। डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ और उनके मार्गदर्शन में जो हमें ज्ञान मिला है कि इस शिक्षा के माध्यम से समाज में इस प्रकार की ज्योति प्रज्वलित करनी है कि समाज खड़ा हो सके और फिर से ये इस आज़ादी के अमृत महोत्सव को ध्यान में रखते हुए विश्व में हम भारत माता की एक इस प्रकार की पद प्रतिष्ठा स्थापित कर सकें, उसी अभिप्सा को लेकर के इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विद्या भारती पूर्व छात्र परिषद के राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर पंकज शर्मा ने कहा कि ज्ञान का प्रचार प्रसार करना हम सभी का उद्देश्य होना चाहिए। पाल जी सह सरकारवाही जी का हमारे को विशेष एक उद्बोधन मिला और हमने यहाँ पे सरस्वती पूजन भी किया और वंदना भी की और देश विदेश से काफ़ी पूर्व छात्र हमारे साथ आज जुड़े और हमारे लिए विशेष आज ये सौभाग्य का दिन भी था कि भी वर्षों बाद आज हमने विद्यालय की वंदना की और सभी ने पूजन भी किया। युग परिवर्तनकारी व क्रांतिकारी नेता के रूप में किसानों, मजदूरों, वंचितों के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करने वाले दीनबंधु सर छोटू राम जी की आज जयंती है। उनकी जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने उन्हें नमन किया। उन्होंने अपने ट्वीट संदेशों में कहा कि छोटू राम जी का समर्पित जीवन हमारे लिए सदैव प्रेरणादायक रहेगा। उन्होंने किसानों, गरीबों, समाज सुधार के लिए अभूतपूर्व कार्य किया है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने आज जींद में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का दौरा किया।
निर्माण कार्यों का जायजा लेते हुए उप मुख्यमंत्री ने निर्धारित समय में कार्य पूरा होने की उम्मीद जताई। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज बनने से जींद जिले के साथ साथ आसपास के जिलों के लोगों को भी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज के ऊपर से गुजरने वाली हाई वोल्टेज बिजली लाइन हटाने के टेंडर का कार्य आवंटित हो चुका है और जल्द ही इस लाइन को हटाने का काम शुरू हो जाएगा। देखने के लिए हम सब यहाँ आए थे और खुशी है कि जो एक्सपेक्टेड टाइम है उस पर इस मेडिकल कॉलेज को हम कंप्लीट कर पाएंगे। और सबसे अच्छी चीज़ है कि एक ये ऐसी सौगात होगी जींद के लिए जो जींद और आसपास के जिलों के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को एक नई दिशा देने का काम करेगा। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलुरु के साथ मिलकर ऑनलाइन माध्यम से प्रदेश की महिलाओं के लिए निःशुल्क 6 सप्ताह का महिला उद्यमिता में उत्कृष्टता के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की है। नूहू के उपायुक्त शक्ति सिंह ने कहा कि ये प्रशिक्षण कार्यक्रम हिंदी भाषा में उपलब्ध करवाया गया है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए जिले की कोई भी महिला उद्यमी 28 फरवरी तक innovateindia.mygov.in पर जाकर आवेदन कर सकती है। उन्होंने बताया कि इस कोर्स को करने के लिए शैक्षणिक योग्यता 10वीं कक्षा रहेगी और सभी तथ्य पूर्ण रूप से ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध करवाए जाएंगे। 6 सप्ताह का ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम है, विशेष तौर पर महिला उद्यमियों के लिए, जो महिलाएं उद्योग के क्षेत्र में, चाहे वो अपना MSME है, चाहे वो सेल्फ हेल्प ग्रुप के उद्योग कर रहे हैं, उनको 6 सप्ताह का ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसकी रजिस्ट्रेशन 28 फरवरी तक हो सकती है। 28 फरवरी 2022 तक शैक्षणिक योग्यता इसके अंदर केवल 10वीं पास मांगी गई है और पूरा स्टडी मटेरियल जो है, जो पढ़ने के लिए जो मटेरियल है, वो सारा ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा। उपायुक्त ने कहा कि इस कोर्स के लिए सभी महिलाओं का शुल्क राष्ट्रीय महिला आयोग की ओर से वहन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस कोर्स नवाचार और उद्यमिता में उत्कृष्टता को बढ़ावा देता है और महिलाओं को ये प्रशिक्षण अवश्य प्राप्त करना चाहिए। उपायुक्त ने कहा कि इससे महिला उद्यमियों को अपने उद्योग को बढ़ाने में सहायता मिलेगी और इसके माध्यम से महिला उद्यमी अपने उद्योग का प्रबंध भी ठीक ढंग से कर सकेंगी। तो उसकी सबसे बड़ी जो विशेषता है वो ये है कि इनकी जो उद्यमियों की फीस है IIM की, वो फीस राष्ट्रीय महिला आयोग वहन करेगा, तो उन्हें इसकी फीस नहीं देगी। और वो मुझे पूरा विश्वास है कि जो महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं या अपने उद्योग चला रहे हैं, उनको ये कोर्स करने के बाद अपने उद्योगों को और बेहतर तरीके से चलाने में नई समझ मिलेगी, नई जानकारी मिलेगी, उससे उनका उद्योग जो है उसमें और तरक्की होगी। भारत कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक कोविड रोधी टीकों की 169 करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी है। वहीं पिछले 24 घंटों में कोविड के 1,27,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं और 2,30,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए हैं। इससे स्वस्थ होने की दर 95.64% हो गई है। प्रदेश में भी कोरोना टीकाकरण का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। प्रदेश में अब तक कोरोना रोधी टीके की 3,96,00,000 से अधिक खुराक दी जा चुकी है। प्रदेश में कोविड से 9,34,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 16,000 से अधिक मामले सक्रिय हैं। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान के स्वर्ण जयंती समारोह का किया शुभारंभ। कहा, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए बजट में सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता जताई। केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने किया रोहतक का दौरा। कहा, इस वर्ष देश के 100 जिलों को नशा मुक्त करने के लिए चलाया जाएगा विशेष अभियान। फरीदाबाद जिला स्वास्थ्य विभाग ने 18 वर्ष से अधिक आयु के 100% पात्र लोगों का कोविड रोधी टीकाकरण करने का लक्ष्य किया हासिल। और देश भर में आज मनाया जा रहा है बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा का पर्व। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दी शुभकामनाएं।
सभी दर्शकों से अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकलें तब मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और एक नियमित अंतराल पर अपने हाथ धोते रहें। अगर आप पात्र हैं तो टीकाकरण अवश्य करवाएं, तभी आप कोरोना महामारी से बच सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।